एक व्यापारी अपने खेत में उगे कद्दू को लेकर अपने घर गया। घर में आते ही उन्होंने अपनी पत्नी से अपने खेत में उगा कद्दू है ये, इसको डालकर अच्छी सब्जी बनाओ, ऐसा कहकर उस कद्दू को अपनी पत्नी के हाथ में देकर चले गए। पत्नी कद्दू हाथ में लेकर उसे कोने में रख दिया। उस व्यापारी की बात सुनकर उस कद्दू को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे पापी इंसान, मुझे पका के खाने के लिए वहां से तोड़ के ले आए। मुझे लगा खेती से तोड़ा है तो जगह दिखाने लेके आया होगा। ऐसा मैंने सपना देखा था, लेकिन ऐसे इतने कम उम्र में मर जाने की परिस्थिति आई है। अच्छी सब्जी में मुझे डाल दे तो मेरा क्या हाल होगा। यहाँ से किसी भी हालत में बच के निकलना होगा। अब मैं क्या करूँ, कैसे बच के निकलूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर मेरे दो पैर भी उग जाते तो कितना अच्छा होता। ऐसा कहकर कद्दू अपने आप से बात करने लगा। जैसे कद्दू ने सोचा, अगले ही मिनट में उसके तो दो पैर उग गए। उसकी खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। खुशी के कारण वो उछलने लग गया। उसके बाद वहां से कूदकर वो दौड़ने लगा। अरे बाप रे, अच्छा हुआ इन मनुष्यों के हाथ से तो मैं बच गया। मैं थोड़ी देर और वहां रुक जाता तो वो मेरी सब्जी बनाकर खा जाते। छ, कैसे मनुष्य है ये लोग। इनको खाने के लिए क्या मैं ही मिला था? ऐसे कहते हुए जंगल की ओर से चल के आ रहा था कद्दू। तभी वहां पे एक साधु बैठा हुआ उसे दिखा। कद्दू उसके पास आके खड़ा हुआ। जैसे ही उस साधु ने कद्दू को देखा, अरे कद्दू, क्या बात है, ऐसा उन्होंने पूछा। जवाब में उस कद्दू ने, गुरुजी, मुझे एक व्यापारी ने अपने खेत में से मुझे तोड़कर मेरी सब्जी बनाने की सोची। तभी मेरे दो पैर उग गए। मैं अपने आप को बचाकर भाग गया। मेरी रक्षा कीजिए, आप तो बड़े आदमी हैं। मुझे मेरे जैसे अन्य कद्दुओं को ना खाने का कुछ तो उपाय बताइए। कद्दू ने उनसे पूछा। ये सुनकर वो स्वामी जी, अरे कद्दू, तू अकेला नहीं है। तुम जैसे अन्य सब्जियां मनुष्यों को खाने के लिए ही यहाँ पे पैदा हुए हैं। उनके लिए तुम सिर्फ एक वस्तु हो, बस उतना ही। प्रकृति का संतुलन, ऐसा एक नियम है, तुम्हें पता है ना? अगर तुम्हें वो मनुष्य नहीं खाएंगे, प्रकृति का वो संतुलन बदल जाएगा। ये प्रकृति के विरुद्ध है। ये बात स्वामी जी ने कद्दू को बताया। कद्दू को स्वामी जी की बात अच्छी तरह समझ में आई। ठीक है गुरुजी, तो फिर मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर वो कद्दू वहां से चला गया।